हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता टॉपिक पढ़ेंगे। जो कि हम देखते हैं कि इस चैप्टर में यानी विद्युत रसायन चैप्टर में हमें सेल की क्रियाविधि के बारे में पढ़ना है और कुछ सेल जो हैं उसमें विद्युत अपघटनी विलयन का उपयोग किया जाता है। इसलिए सेल की क्रियाविधि को समझने के लिए विद्युत अपघटनी विलयन को पढ़ना जरूरी है। और हम देखते हैं कि जो विद्युत अपघटनी विलयन होते हैं ये विद्युत के चालक होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इनकी ये प्रॉपर्टी है यानी चालकता प्रॉपर्टी है, यही सेल के कार्य करने के लिए उपयोगी होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस विलयन की चालकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे और जो हम पढ़ चुके हैं उसको हम शॉर्ट में ही यहाँ देख लेंगे। जैसे कि प्रतिरोध है तो ये पढ़ा हुआ टॉपिक है। ओम के नियम में आप इसके लिए सूत्र प्राप्त करती हैं कि V = IR, जहाँ V विभवांतर होता है, I धारा होती है और R जो है प्रतिरोध होता है। तो हम प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं कि R = VI हो जाएगा, यानी प्रतिरोध जो होता है वो विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। चूँकि हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि R समानुपाती L/A। तो यहाँ पे अगर समानुपाती का साइन लगा हुआ है और इसको हम इक्वल में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें एक नियतांक लगाना होगा। तो यहाँ पे हम नियतांक लगाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा R = ρL/A, जहाँ पे रो जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध को दिखाता है। ये P जैसा जो बनाया गया है ये रो है। अब आगे हम देखते हैं प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है यानी चालकता। चालकता को इंग्लिश में कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं C से। तो यानी चालकता C = हो जाएगा प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी 1/R। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा चालकता के लिए। अब अगला पॉइंट है विशिष्ट चालकता। तो हम देख रहे हैं जिस तरीके से चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है वैसे ही विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। इसे हम कप्पा से डिनोट करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध कप्पा बराबर हो जाएगा 1/ρ यानी 1/ विशिष्ट प्रतिरोध। तो यानी ये हमें विशिष्ट चालकता के लिए फॉर्मूला ज्ञात हो जाएगा। तो ये 4 टॉपिक आप लोगों के लिए पढ़े हुए थे तो हमने शॉर्ट में देख लिए हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसलिए इसको हम λ/EQ से दिखाते हैं। तो इसकी परिभाषा को समझने के लिए हम यहाँ पे एक फिगर यूज़ कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम एक विलयन लेते हैं, विलयन का एक निश्चित आयतन लेते हैं और हम जानते हैं कि विलयन है तो ये विलेय और विलायक से मिलके बना होगा। तो यहाँ पे जो विलेय है वो विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा, क्योंकि हम इसको सेल में यूज़ के लिए देख रहे हैं। तो ऐसा ही विलयन लिया जाएगा जिसमें विलेय जो होगा विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा। तो हम देखते हैं कि जो विलेय ले रहे हैं, अगर उस विलेय का हम 1 ग्राम तुल्यांक लेते हैं, मतलब विलयन के इस निश्चित आयतन में विलेय का अगर 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है, तो हम देखते हैं कि इस विद्युत अपघट्य पदार्थ से हमें जो आयन मिलेंगे वो आयनों की जो चालकता शक्ति होगी, यानी जो आयन है उन्हीं आयनों की वजह से क्या होगा, यहाँ पे चालन होगा, विद्युत का चालन होगा। तो इन आयनों की ही जो चालकता शक्ति होगी वो इस विलयन की जो है तुल्यांक चालकता कहलाएगी। अब इसे ही हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को तुल्यांक चालकता कहते हैं। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 1 ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो मान लीजिए अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ का तुल्यांकी भार 26 है, तो अगर हम विद्युत अपघट्य पदार्थ का 26 ग्राम ले लेंगे तो वही इसका 1 ग्राम तुल्यांक हो जाएगा। मतलब जितना भी तुल्यांकी भार होगा उतना ही ग्राम लेंगे तो वो उसका 1 ग्राम तुल्यांक हो जाएगा। तो उतने जो मात्रा होगी उसके आयन की चालकता शक्ति ही यहाँ पे तुल्यांक चालकता कहलाएगी। अब हम यहाँ पे एक इक्वेशन देख सकते हैं, जो इक्वेशन तुल्यांक चालकता और विशिष्ट चालकता के बीच संबंध दिखाएगी। तो ये फॉर्मूला है λ/EQ यानी लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तुल्यांक चालकता बराबर है κ/CEQ। कप्पा जो है वो विशिष्ट चालकता को दिखा रही है, जबकि CEQ जो है वो प्रति इकाई आयतन में
यानी एक इकाई आयतन में ग्राम तुल्यांक सांद्रता को दिखा रहा है। तो इस फॉर्मूले से हम तुल्यांक चालकता और विशिष्ट चालकता के बीच संबंध देख सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता को इंग्लिश में कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, तो इसलिए इसको लैम्डा एम से दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी जो डेफिनेशन है वो सेम रहेगी, बस यहाँ पे हम देख रहे हैं तुल्यांक की जगह मोलर हो गया है। तो यहाँ पे जो हम मात्रा ले रहे थे 1 ग्राम तुल्यांक, अब उसकी जगह हम यहाँ पे मात्रा लेंगे 1 मोल। सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस यहाँ पे हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ 1 मोल होगा। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालक शक्ति या चालकता शक्ति मोलर चालकता कहलाती है। तो हम मोलर चालकता के लिए डेफिनेशन देख सकते हैं कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को मोलर चालकता कहते हैं। तो यहाँ पे हमने तुल्यांक चालकता और विशिष्ट चालकता के बीच संबंध देखा था। अब हम मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता के बीच इसी प्रकार का संबंध देख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा लैम्डा एम, यानी मोलर चालकता बराबर कप्पा यानी विशिष्ट चालकता अपान सीएम। तो यहाँ पे सीएम जो है वो प्रति इकाई आयतन की मोलर सांद्रता को दिखा रहा है। जैसे ये था प्रति इकाई आयतन के ग्राम तुल्यांक सांद्रता दिखा रहा था, वैसे ही ये मोलर सांद्रता है। तो इस प्रकार से हम मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता के बीच इस इक्वेशन से संबंध देख सकते हैं।